सादर अभिवादन आप सभी को। आपका वेलकम है राम सर यूपी 52 के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। आज क्लास 12th का फिजिक्स अपना परिचय दे रहा है आपके सामने। और आप जानते हैं भली बात की जो क्लास 12th है वो क्लास 10th का अपडेशन है। जी हाँ, जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, फिजिक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं, वही सिलेबस आपको फिर से पढ़ना है डिटेल्स में क्लास 12th में। तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्लास 10th का जो आपका सिलेबस रहा है फिजिक्स का। उस फिजिक्स के सिलेबस में आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आपने पढ़ा था, एक चैप्टर था। तो लाइट के बारे में हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अब उसमें एड ऑन हो जाएगा डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। मतलब अदर जो प्रॉपर्टीज हैं आपके लाइट की वो भी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी क्लास 12th में। तो एक तो हम लोगों का लाइट का चैप्टर इंक्रीज होने वाला है, पढ़ने वाला है, डिटेल होने वाला है, जिसको हमको जानना समझना है। दूसरा एक चैप्टर आपने क्लास 12th में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी। जी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कई सारी चीजें पढ़ी थी आपने कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, कैसे उसको सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। एक बड़ी अच्छी चीज उसमें आपने पढ़ी थी लास्ट में, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जूल का जो लॉ है अबाउट हीटिंग, हीट के अबाउट, हीट किस पे डिपेंड करता है, H=I²RT वाला फॉर्म। तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चीजों को रिपीट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और डिटेल में। साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो आपका एक चैप्टर था क्लास 10th में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वो काम करती हैं, इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है। फिर से पूरे मैग्नेटिज्म को हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो परमानेंट मैग्नेट है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके हमको बहुत सारी मशीन्स पढ़नी होंगी इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन में। उसमें जो हम पढ़ते हैं तो हमारे पास वो बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ लेंगे। ये हम लोगों का सिलेबस था क्लास 10th का। उसी पे बेस्ड हमको बहुत सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। और इन चैप्टर्स के साथ साथ आपको जो समझना है वो कुछ और अलग भी है 10 से अलग। जैसे कि कुछ चैप्टर्स अभी इंट्रोड्यूस करेंगे आपसे, वो हम लोग ऐड ऑन करेंगे नए में, और बाकी 10th का सिलेबस है जो अपडेट हो। फिर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों का आज का स्पेशल अटेंशन है क्लास 12th के फिजिक्स के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में द टोटल एंटायर सिलेबस ऑफ द क्लास फिजिक्स क्लास 12th इज totally divided into 2 parts, like as 11th part 1 and part 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में ये डिवाइड है, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन 11th जो होता है वो क्लास 9th का अपडेशन होता है। जो आप 9th में पढ़े रहते हैं वो 11th में पढ़ते हैं, और जो 12th है वो क्लास 10th का अपडेशन है। ये ध्यान रखिएगा, क्लास 10th की चीजें रिपीट होंगी क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 11th का कुछ भी फिजिक्स का हम लोगों को क्लास 12th में नहीं पढ़ना है। क्लास 11th ओवर है, वो एक पार्ट हो गया। अब इस कंडीशन में पार्ट 1 पार्ट 2 में जो डिवाइड है, तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला, देखिए चैप्टर्स के नाम हम पार्ट 1 की कंडीशन में रहे हैं। पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और चार्ज अपने नियर बाई
अपने सराउंडिंग में कैसे फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, ये सारा हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। और चैप्टर 2 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे होता है, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, कैसे हम डिराइव करते हैं, और कैपेसिटी और कैपेसिटेंस से रिलेटेड चीजों को हम एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सेम वैसे जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था 10th में, वही चीज अपडेट होके मिलेगी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सारी चीजें आपको पढ़नी है, रेजिस्टेंस और करंट का फ्लो और ओम्स लॉ, सारी चीजें आपको डिटेल मैनर में इसमें मिलने वाली है। क्लास जब जाते हैं हम लोग सब्जेक्ट, तो क्लास 10th का अपडेशन मिल गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। 4th जो चैप्टर 4th है, इसका पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 4th में उसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चार्ज जब मूव करता है तो वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, और मटेरियल कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मैग्नेटिज्म मैटर क्लास देखिएगा, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 की बात हो रही है। चैप्टर 6 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी दी थी हमको, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरीज पर बहुत सारी मशीन्स बेस्ड हैं। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे कि मोटर पढ़ते हैं, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये सब सारी चीजें। तो इनमें कुछ चीजें आपको ऐसी होंगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड होंगी। तो इसको पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वही है जो चारों तरफ सप्लाई हो रही है करंट। आप जानते हैं द मोड ऑफ सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट एंड सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट। एक एसी है और एक डीसी है। डीसी को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं और अल्टरनेटिंग करंट को एसी कहते हैं। तो एसी सप्लाई कैसे होती है, उसकी पूरी सर्किटरी, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीज डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, एसी। और चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें क्या हुआ, ये ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक वेव भी है, मैग्नेटिक वेव भी है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसी वेव है। और हम लोगों ने स्टडी के थ्रू ये जाना है कि जो लाइट है, सनलाइट, द लाइट इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सारी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गामा रेज के बारे में, एक्सरे के बारे में, अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, विजुअल रेज के बारे में, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, जितनी भी चीज टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं मोबाइल फोन्स में, टेलीफोन्स में, या आपने देखा है रडार में, आपने देखा है टेलीविजन के सिग्नल्स में, सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें इन्हीं वेव्स पे बेस्ड हैं। तो बड़ा डिटेल इसमें आप पढ़ेंगे। सबसे लास्ट चैप्टर है तो शॉर्ट में छोटा चैप्टर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की। ये हम लोगों का था क्लास 12th फिजिक्स का पार्ट 1। तो पार्ट 1 में फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि जो क्लास 10th का सिलेबस है वो आप थोड़ा सा रिवाइज करिए। आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़िए, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, और साथ साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको ध्यान से पढ़िए। जो 10th का एंटायर सिलेबस है उसको रिवाइज कर लीजिए। 12th के लिए आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है और इससे आपको लाभ पहुंचेगा। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग फिर डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 2 पे। सेकेंड पार्ट में क्या चीजें हैं, सेकेंड पार्ट में वही जो लाइट है, वही लाइट का नाम हो गया है ऑप्टिक्स। और चैप्टर जो हम लोगों का है 8 के बाद चैप्टर 9 चैप्टर, पार्ट 2 9 से स्टार्ट होता है, और 1 to 8 अभी पार्ट 1 में था जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। चैप्टर 9
ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट एज ए पार्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, एंड लाइट एज ए वेव होती है उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका हम लोगों का हो जाता है, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स पार्ट सेकेंड में। फिर चैप्टर नंबर 10 जो है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ये आप पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पड़ेगा डुअल नेचर। डुअल नेचर जो है हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। डुअल नेचर चैप्टर नंबर 11th, 9th, 10th, 11th। तो 11th हो गया हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। और चैप्टर नंबर 12 एटम, एटम्स के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से एटॉमिक मॉडल दिए हैं साइंटिस्ट ने, इन सारी चीजों को डिटेल हम लोग पढ़ेंगे एटम में। और उसके बाद हम लोगों का चैप्टर आता है 13 है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई में ये डिफरेंस है कि न्यूक्लियस सिंगुलर है और जो हमारा न्यूक्लियाई है वो प्लूरल है। मतलब जब कई सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। चैप्टर का नाम न्यूक्लियाई से है, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सब सारे टर्म्स में, रेडियो एक्टिविटी, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस में। और जो लास्ट चैप्टर है वो आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है, अपने आप में अलग अनूठा अलग तरीके का चैप्टर है और उस पर हमारी पूरी दुनिया इसमें बेस्ड है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, जी चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। वो डिवाइसेस और उनके सर्किट्स के बारे में पूरा डिटेल स्टडी है, जिसमें हम लोग डायोड पढ़ेंगे और जो हमारा रेक्टिफायर यूज होता है वो रेक्टिफायर वगैरह सारी चीजें हम लोग उसमें डिटेल करने वाले हैं। तो ये आपका रहा पार्ट 1 और पार्ट 2 का इंट्रोडक्शन। तो फिर से एक ही सजेशन आपका कि क्लास 10th का जो चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के उनको रिवाइज कर लीजिए और मिलते हैं हम लोग फिर डिटेल 1 by 1। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा पार्ट 1 के फर्स्ट चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में आपका स्वागत रहेगा। आप चाहें तो एनसीईआरटी बुक के शुरुआत के 2 पेज पढ़ के रखें, जिससे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट के सेक्शन में अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, मैं उसको आपको रिस्पांस करूंगा। और तब तक के लिए क्लास 10th के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। ये था हम लोगों का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लास 12th फिजिक्स। और आप चैनल से अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, राम सर यूपी 52। और जो भी कंटेंट जा रहा है, वीडियोस जा रहे हैं, इंफॉर्मेटिव है, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। आज नवरात्रि है, नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो माँ की आराधना करते हुए हम आज का वीडियो आपके सामने इसको समापन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, सपरिवार मंगल कामना। जय माता दी।